जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्मा की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा ने उसे अधिकारी समझकर कहा कि वत्स, तेरी मति भगवान में है। तू श्रद्धालु है, गुरु सेवा परायण है, कुतार्किक नहीं है, साधन में आलसी नहीं है, शास्त्र के वचनों में विश्वास रखता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से घृणा और द्वेष नहीं करता, सरल चित्त है, काम क्रोध लोभ से डरता है, संतों का उपासक है और जिज्ञासु है। इसलिए तुझे एक ऐसा गोपनीय मंत्र दे रहा हूँ जिसका पता बहुत ही थोड़े से लोगों को है। यह मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है, किसी से कहना नहीं। यूं कहकर महात्मा ने उसके कान में धीरे से कह दिया, राम। श्रद्धालु भक्त मंत्रराज राम का जप करने लगा। वह एक दिन गंगा नहाकर लौट रहा था तो उसका ध्यान उन लोगों की तरफ गया जो हजारों की संख्या में उसी की तरह गंगा नहाकर जोर जोर से राम राम पुकारते चले जा रहे थे। सुनता तो रोज ही था, परंतु कभी इस ओर उसका ध्यान नहीं गया था। आज ध्यान जाते ही उसके मन में यह विचार आया कि महात्मा जी तो कह रहे थे कि राम मंत्र बड़ा ही गुप्त है। मुझसे कह भी दिया था कि किसी से कहना नहीं, परंतु इसको तो सभी जानते हैं। हजारों मनुष्य राम राम पुकारते हुए चलते हैं। उसके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया। वह अपने घर न जाकर सीधा गुरु जी के समीप गया। महात्मा ने कहा कि वत्स, आज इस समय कैसे आया? उसने अपना संशय सुनाकर कहा कि प्रभु, मेरे समझने में भ्रम हुआ है, क्या इसका कोई और मतलब है? अपनी दिव्य वाणी से मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और कहा कि भाई, तेरे प्रश्न का उत्तर पीछे दिया जाएगा, पहले तू मेरा एक काम कर। महात्मा ने झोली में से एक चमकती हुई कांच की सी गोली निकाली और उसे भक्त के हाथ में देकर कहा कि बाजार में जाकर इसकी कीमत करवा के लौट आना, पर ध्यान रखना, बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जाननी है। सावधान, कीमत आंकने में कहीं भी भूल ना हो जाए। भक्त श्रद्धालु था, वरना आजकल का कोई होता तो पहले गुरुजी महाराज को कहता कि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं, मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ जो मैं तुम्हारा काम करूं? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। लेकिन वह समय दूसरा था। भक्त अपना प्रश्न वहीं छोड़कर गुरु का काम करने के लिए बाजार में गया। सबसे पहले एक सब्जी बेचने वाली मिली। भक्त ने गुरु की चीज उसे दिखाकर कहा कि इसकी क्या कीमत दोगी? सब्जी बेचने वाली ने पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बहुत ही सुंदर गोली है, बाजार में कहीं भी ऐसी नहीं मिलती है। उसने कहा, सेर दो सेर आलू और बैंगन ले लो। वह आगे बढ़ा। एक सुनार की दुकान थी, वहां पर वह ठहर गया। सुनार को गोली दिखाकर पूछा, भाई, इसकी क्या कीमत दोगे? सुनार ने हाथ में लेकर देखा और उससे अच्छा पुखराज यानी कि नकली हीरा समझकर 100 रुपये देने को कहा। भक्त की भी दिलचस्पी बढ़ी। वह और आगे बढ़ा तो एक महाजन के यहाँ गया। महाजन ने गोली देखकर मन में विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत में कहाँ से होगा। तो पुखराज ही, परंतु हीरे जैसा लगता है। बड़े घर में तो नकली चीज भी असली ही लगेगी। उसने उसे 1000 रुपये में मांगा। भक्त ने सोचा कि हो न हो यह कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु है। वह और आगे बढ़ा, एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने परीक्षा की तो उसे हीरा ही मालूम हुआ, परंतु इतना बड़ा और इतना सुंदर हीरा उसने कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे कुछ संदेह रहा। फिर भी उसने 1 लाख रुपए में उसे मांगा। भक्त ने कहा, बेचना नहीं है, कहकर एक सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर गया। जब गुरु के पास से आया था तब तो उसे जौहरियों के पास जाने का साहस ही नहीं था। वह स्वयं उसे मामूली कांच समझता था, लेकिन जो जो कीमत बढ़ती गई तो उसका साहस भी बढ़ता गया। तो बड़े जौहरी ने हीरा देखकर कहा कि भाई, यह तो अमूल्य है। इस देश की सारी जवाहरात भी इसके मूल्य में दे दी जाएं, तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता। इसे बेचना नहीं। यह सुनकर भक्त ने विचार किया कि अब तो सीमा पूरी हो चुकी है। वह लौटकर महात्मा के पास गया और बोला कि महाराज, इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको यह किसने बताया? भक्त ने कहा कि प्रभु, मैं यहाँ से बाजार में जाकर सबसे पहले सब्जी वाली से पूछा तो सेर 2 सेर सब्जी देना स्वीकार किया।
सुनार ने इसका मूल्य 100 रुपये कहा, महाजन ने 1000, जौहरी ने लाख और अंत में सबसे बड़े जौहरी ने इसे अमूल्य बताते हुए कहा कि यदि देश की सारी जवाहरात भी इसके बदले में दे दी जाएं, तब भी इसका पूरा मूल्य नहीं होता। महात्मा ने उससे रत्न लेकर अपनी झोली में रख लिया। भक्त ने कहा कि महाराज, अब मेरी शंका का निवारण कीजिए। महात्मा ने कहा कि भाई, मैं तो तुझे शंका के निवारण के लिए उदाहरण सहित उपदेश दे चुका हूँ, तू अभी भी नहीं समझा, इसलिए फिर से समझाता हूँ। इस रत्न की कीमत कराने में ही तेरी शंका दूर हो जानी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान सबसे बड़े जौहरी को ही हुई, दूसरे इसे नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे इसे बेचने के लिए आज्ञा दे दी होती तो तू 2 सेर के बदले 5-7 सेर सब्जी के मूल्य पर ही इसे बेच देता, आगे बढ़ता ही नहीं। अमूल्य वस्तु कौड़ी के भाव चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता। इसी प्रकार श्री राम नाम भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है। इसकी पहचान सबको नहीं है और न ही कोई इसका मूल्य हर कोई जानता है। चीज हाथ में होने पर भी जब तक उसकी पहचान नहीं होती, तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसी तरह राम नाम के असली महत्व को भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो राम नाम का व्यवसाय करते हैं, वे बेचारे बड़े ही दया के पात्र हैं, क्योंकि वे इस अमूल्य धन राम नाम को कौड़ी के मूल्य पर बेच देते हैं। वे इस परम मूल्यवान रत्न को 2 सेर शाक के बदले में बेच देने वाले मूर्ख के समान वे सदा ही भक्ति और प्रेम में दरिद्र ही रहते हैं। भक्ति और प्रेम के हुए बिना परमात्मा नहीं मिलते हैं और परमात्मा को प्राप्त किए बिना दुखों से कभी छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए अगर आप दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र साधन नाम जप है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट में जय श्री राम लिखना कभी ना भूलें।